हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के टॉपिक को लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का उत्तरी ज़िला जो है सहारनपुर है और दक्षिणी ज़िला सोनभद्र, वहीं पूर्वी ज़िला बलिया है और पश्चिमी ज़िला शामली है। उत्तर प्रदेश का बदायूं ज़िला यह 9 ज़िलों से अपना सीमा साझा करता है। एक इधर आपका अमरोहा पड़ेगा, संभल, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, फिर इधर आपका बुलंदशहर पड़ेगा, फिर आपका अलीगढ़, कासगंज, फिर फर्रुखाबाद। यह 9 ज़िलों से अपना सीमा साझा करता है बदायूं ज़िला आपका। सहारनपुर ये सबसे छोटी सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद ये हरियाणा से भी सीमा बनाता है और इस साइड में आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड। वहीं सोनभद्र जो है आपका 4 राज्यों से सीमा बनाता है। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाता है। एक बिहार है आपका, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब हम देखेंगे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले शामिल किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आपको पहला देखने को मिलता है शामली, दूसरा आपका यहीं पे बागपत है, तीसरा गाज़ियाबाद है, चौथा आपका गौतम बुद्ध नगर है, पांचवा आपका एक पड़ता है बुलंदशहर, और एक यहाँ पड़ेगा आपका मुजफ्फरनगर। उसके बाद मेरठ, हापुड़, ये 8 ज़िले जो हैं आपके दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला आपको यहीं देखने को मिलेगा खीरी, लखीमपुर खीरी इसका पूरा नाम है। सबसे बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश का, यूपी का सबसे बड़ा ज़िला। वहीं हापुड़ जो है सबसे छोटा ज़िला है। ये दोनों ही क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के भाबर और तराई क्षेत्र को। सबसे पहले आप एक उत्तर प्रदेश का मैप बना लीजिए।
भावर क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से लेकर आपका कुशीनगर देवरिया तक है। ये भावर क्षेत्र शिवालिक के गिरिपति क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है। भावर क्षेत्र में जब शिवालिक से नदियाँ भावर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो नदियाँ यहाँ पे लुप्त हो जाती हैं और वह पुनः तराई क्षेत्रों में दोबारा उद्गमित होती हैं। तराई क्षेत्र भावर के दक्षिण में पड़ता है, जबकि इसका भी विस्तार सहारनपुर से देवरिया तक क्षेत्र में पाया जाता है। भावर क्षेत्रों में आपको जलोढ़ पंख, और जलोढ़ शंकु जैसी स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। यह क्षेत्र कंकड़ पत्थर से निर्मित है। भावर क्षेत्र जो कि इसका भावर क्षेत्र का मुख्यतः विस्तार माना जाता है आपका बिजनौर से खीरी तक। भावर क्षेत्र का मुख्यतः विस्तार बिजनौर से खीरी तक देखने को मिलता है। अब हम तराई क्षेत्र के बारे में देखते हैं, जो कि यह भावर के दक्षिण में स्थित है। यह गाद मिट्टी वाला क्षेत्र होता है। दलदली भूमि होती है यहाँ पे। तराई क्षेत्रों में ही हमको घने जंगल तथा हाथी घास देखने को मिलते हैं। तराई क्षेत्र आपका 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा है। इसका विस्तार भी सहारनपुर से देवरिया तक है। तराई क्षेत्र में भूमि सुधार के अंतर्गत उपजाऊ भूमि किसानों को प्रदान की गई है, जहां इस क्षेत्र में कृषि का कार्य होता है। कौन कौन सी कृषि होती है आपके यहाँ पे? महत्वपूर्ण है गन्ना, दूसरा आपका गेहूँ, फिर धान, जूट आदि। तराई क्षेत्रों में ही हमको मच्छरों की संख्या बहुत अधिक देखने को मिलती है, जिस कारण से इन क्षेत्रों में बीमारियां फैलने की संभावना अधिक रहती है। जैसे आपका गोरखपुर देवरिया का क्षेत्र आता है, यहाँ पे बीमारियों का बहुत अधिक विस्तार होता रहता है। भाभर और तराई क्षेत्रों को देखने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे दो और मैदान पाए जाते हैं, जिसका एक नाम है बांगर मैदान और दूसरा आपको खादर मैदान देखने को मिलता है। गंगा नदी के क्षेत्रों में गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे मैं आप समझाने के लिए गंगा नदी का उदाहरण ले रहा हूँ, इस आसपास के क्षेत्र में जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं, यह भूमि खादर भूमि के नाम से जानी जाती है, जो कि बहुत अधिक उपजाऊ होती है और ये नई जलोढ़ मृदाएं होती हैं।
जिस कारण से यहाँ पे कृषि के कार्य करने में सक्षम मृदाएं होती हैं यहाँ पे। और इसी के ऊपर हम देखते हैं आपको बांगर के मैदान देखने को मिलते हैं जो नदियों द्वारा अप्रभावित होते हैं। ये बहुत पहले कभी नदियाँ यहाँ से बहा करती थी। ये बांगर का मैदान है। यह नदी बाढ़ क्षेत्र से अप्रभावित क्षेत्र होता है। यह कम उपजाऊ होती है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। वहीं खादर आपकी नई जलोढ़ मिट्टी होती है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर को उत्तर प्रदेश में राढ़ के नाम से जाना जाता है। बांगर भूमि के क्षेत्र में ही आपको रेह, ऊसर जैसी मृदाएं देखने को मिलती हैं जो अनियमित सिंचाई या बाढ़ के कारण कभी कभी इन क्षेत्रों में जलभराव हो जाता है, जिससे फिर ये पानी वाष्पीकृत हो जाने के कारण ये सूख जाती हैं, तो ये रेह का निर्माण करती हैं, रेह या ऊसर का, जो कि एक क्षारीय मृदाएं होती हैं। फिलहाल हम अपने मृदा के चैप्टर में इसको देखेंगे कौन कौन सी मृदाएं, क्या क्या उनकी खासियत है। अभी हम आपको एक थोड़ी जानकारी दे रहे हैं मोटा मोटा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।